हाय एवरीवन, कैसे हो बेटा सब? गुड। तो आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैप एंड सिम्बॉल्स। तो आपने मैप कहाँ कहाँ पे देखे हैं? दुकान पे देखे हैं? हाँ, दुकान पे मैप्स अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आपने बेटा मैप कहाँ पे देखे हैं? आपके मोबाइल पे गूगल ऐप नाम का एक ऐप रहता है ना, जिसकी हेल्प से हम कोई भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। हाँ, वो भी एक टाइप का क्या है? मैप। पर समझो कि अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है तो फिर आप कैसे जाओगे एक जगह से दूसरी जगह? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैप चाहिए। तो चलो आज हम मैप से दोस्ती करते हैं। देखो मेरे पास क्या है? मैप है ना। तो पिछले वाले लेसन में हमने डायरेक्शंस की स्टडी की थी और मैप्स की भी स्टडी की थी। आज के भी चैप्टर में हम मैप की ही स्टडी करने वाले हैं, पर हमें थोड़ा सा अलग स्टडी करना है जो है सिम्बॉल्स। तो देखो ये है वर्धा डिस्ट्रिक्ट का मैप। तो आपको इसमें अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। बताओ बेटा कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं? देखो ये येलो है जो कारंजा प्लेस शोज कर रहा है। ये ब्राउनिश कलर का है आरवी। ये पिंक कलर का जो है वो है सेलू। ये जो और येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो है हिंगन घाट। तो ये अलग अलग कलर्स क्या शोज करते हैं? वो शोज करते हैं अलग अलग प्लेसेस। इसके अलावा आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। देखो डॉट डॉट लाइन्स है, येलो कलर की लाइन है, ये ब्लैक और वाइट कलर की डॉटेड लाइन्स है। तो ये सभी क्या है? सिम्बॉल्स। देखो मैप पे है ना, सब पे लास्ट पे दिखाया दिया है कि सिम्बॉल्स क्या रहते हैं। देखो कोई भी जगह पर हमें अगर जाना हो तो एक सिम्बॉल से हमें पता चलता है। जैसे कि चौक रहते हैं, अलग अलग रोड रहते हैं, नगर रहते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा चैप्टर है मैप्स एंड सिम्बॉल्स, जिसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 86। ओके, तो रेडी हो जाओ सब लोग। तो देखो यहाँ पे अलग अलग आपको सिम्बॉल्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पार्क है, वाटर जो है वो ब्लू कलर से दिखाया है, माउंटेन्स है, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट वो एरोप्लेन से दिखाया है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है जो कि प्लस के साइन से है, स्कूल है, रेस्टोरेंट, ऑफिस एंड ऑल। तो ये सभी क्या है? मैप्स सिंबल। ये सभी क्या है? मैप्स के सिंबल। तो चलो बेटा अभी हम समझ के लेते हैं मैप्स के सिंबल। नाउ सी द डायरेक्शंस। सो साउथ, देन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, डायरेक्शंस पढ़ी थी ना। तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग है ना प्लेसेस दिए हैं। जैसे कि ये अंजू के फ्रेंड का हाउस है, ये बनियान ट्री है, यहाँ पे पुलिस एकेडमी है, पुलिस चौकी है, यहाँ पे अंजू का स्कूल है। तो ये सभी हमें किससे पता चलते हैं? डायरेक्शन से। पर इसके अलावा यहाँ पे क्या दिए हैं? अलग अलग सिम्बॉल्स दिए हैं। सिम्बॉल से हमें क्या सीख मिलती है? सिम्बॉल से हम सीखते हैं कि कौन सी जगह कौन से प्लेस पे है। नाउ इसके साथ हमें क्या देखना है? ऑब्जर्व द एरिया अराउंड योर स्कूल। सो जस्ट लुक एट द थिंग्स। यहाँ पे दी गई कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। जैसे कि रिवर है ना, ग्रास दिखाई दे रही है, बिल्डिंग्स है, वाटर टैंक है। सो देयर आर 8 डिफरेंट थिंग्स इन द पिक्चर शोन अबाउ। देखो इसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आपको पता है कुछ जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है और कुछ जो है वो मैन मेड है। कुछ हमने बनाई है, कुछ नेचुरली तैयार हुई है। तो नेचुरली कौन सी तैयार हुई होंगी? जैसे कि रिवर है, ट्रीज़ है, हिल है, ग्रास। तो इनको तो हम बनाने नहीं जाते। क्या हिल को आप बनाओगे क्या? नहीं, वो तो अपने आप तैयार होगी ना। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम बनाते हैं। जैसे कि देखो स्कूल, उसे हम बनाते हैं, वाटर टावर है, हाउस है या फिर रोड है। तो आपको क्या करना है? इस तरह अलग अलग चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है। सो ऑलवेज रिमेंबर, man-made objects are made from natural resources. For example, we make chair, table, benches. These are our things that we can say man-made. इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ सिंबल दिखाई दिए हैं। जैसे कि बस स्टॉप पिंक कलर से है,
होटल है ना, यहाँ पे सेंट्रल मार्केट दिखाया दिया है। तो ये सभी एक सिंबल की इंडेक्स है। हर एक मैप पे क्या रहती है, एक इंडेक्स रहती है। जैसे कि देखो ये वाले मैप पे यहाँ पे लास्ट पे दी है संदर्भ सूची, जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स की वजह से हमें मैप समझने में क्या होती है, आसानी होती है। आप तो कोई भी मैप समझ सकते हो इंडेक्स की हेल्प से। तो देखो जैसे कि अंजू के फ्रेंड का हाउस देखो कैसे दिया है। हाउस का देखो कौन सा सिंबल है, ये सिंबल है। अगर हमें बस स्टॉप ढूंढना है तो बस स्टॉप का कौन सा सिंबल है, देखो ये पिंक कलर का है। तो जो कहाँ पे है, ये जगह पे है। समझो अगर हमें कॉलोनी ढूंढनी है तो कॉलोनी कहाँ पे है, ये पूरे एरिया में हमें ढूंढनी होगी। ये देखो यहाँ पे कॉलोनी है। तो ये अगर हमें एक बार समझ आए तो कोई भी मैप हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो पहले के ज़माने में लोग मैप्स किसके बनाते थे। सो जनरली द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग हैज़ नाउ एडवांस ग्रेटली। अब तो मोबाइल पे ही मैप अवेलेबल है, कोई भी जगह जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैप पे आपका लोकेशन सर्च कर आपको वो लोकेशन इजीली मिल जाएगी। पर पहले ऐसा था क्या, नहीं। तो पहले मैप कैसे होते बेटा, अवर एसेंटर्स ऑल्सो यूज टू मेक अ मैप्स। दे यूज एनिमल स्किन, बोन्स, कवरेज एंड क्ले और स्टोन्स टू मेक अ मैप्स। पहले जो मैप्स बनाया जाता ना, अब देखो कैसे पेपर्स का मैप है। तो पहले किससे बनाया जाता था, एनिमल्स की स्किन से या फिर बोन्स, इससे मैप बनाया जाता था। नाउ अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर एगो there was a civilization called Mesopotamia, a clay tablet of those days showing some parts of Mesopotamia is shown alongside. Take a look. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही ना आपको, तो उसकी भी हेल्प से मैप्स बनाया जाता था। तो देखो यहाँ पे कुछ है ना सिंपल पिक्चर्स दिए हैं आपको, दिए है ना जो आपके टेक्स्ट बुक में है। सो डिज़ाइन सिंपल सिंबल फॉर द लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड। ये सिंबल्स आपको किस लिए यूज़ करने हैं कि कौन सी चीज़ें मैन मेड है और कौन सी चीज़ें नेचुरल है। सो यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ योर लोकेलिटी ऑन अ पेपर। आपका एरिया आपको पता होगा ना, जहाँ पे आप रहते होंगे, कहाँ पे टेम्पल है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे वेल है। तो एक रफ आपको है ना आपके एरिया का क्या बनाना है, मैप बनाना है। फर्स्ट ड्रॉ रोड, रिवर, रेलवे स्टेशन, एग्जैक्टली दे आर इन योर लोकेलिटी। अगर इनमें से कुछ चीज़ें हो, जैसे कि रिवर हो तो आपको ब्लू कलर से रिवर बनानी पड़ेगी। अगर रोड हो तो आपको ब्लैक कलर का यूज़ करके रोड बनाना पड़ेगा। और रेलवे लाइंस हो तो इसे डॉट डॉट रेलवे लाइंस भी आपको बनानी पड़ेगी। नाउ देन शो अदर थिंग्स यूजिंग द सिंबल यू हैव डिज़ाइन। इसके साथ आप अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके क्या बना सकते हो, मैप। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि इतना बड़ा मैप, जैसे कि ये तो एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट का था, या फिर स्टेट का रहता है, कंट्री का रहता है, वर्ल्ड का मैप रहता है, वो कैसे बनाते होगे वो आपको आइडिया आएंगी। अलॉन्ग विद द स्केच मेक एन इंडेक्स ऑफ द सिम्बॉल्स यू हैव यूज। हर एक मैप के साथ इंडेक्स दी जाती है। देखो जैसे कि ये वर्धा का मैप है, तो ये वर्धा के मैप में रेलवे लाइंस कहाँ से जा रही है, या फिर कलर्स का यूज़ किया है। ये येलो लाइन मीन्स क्या है, ये स्टार मीन्स क्या है। तो ये अगर हमें समझना है तो ये देखो यहाँ पे लास्ट पे है ना इंडेक्स दिखाई है, और इंडेक्स ये देखो इंडेक्स, तो ये इंडेक्स के हेल्प से हम मैप समझ सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, मैप ड्रॉ करना है आपके एरिया का और उसमें सिम्बॉल्स देने हैं। शो टू कंपास रोज इन योर मैप टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको एक ड्रॉ स्केच बनाना है तो आपको डायरेक्शंस देनी होंगी। सबसे ऊपर की साइड में जो रहती है वो कौन सी, नॉर्थ, देन साउथ, देन जहाँ से सूरज निकलता है वो ईस्ट, और उसकी अपोजिट वेस्ट। ये तो मैंने पढ़ाया था ना आपको। तो ऐसे आपको क्या तैयार करना है, एक रफ मैप तैयार करना है। नाउ लुक एट द मैप वेरी केयरफुली। आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है, बताओ बेटा कौन से स्टेट का मैप है ये, हाँ कौन सा स्टेट है,
महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का मैप जो है वो देखो अलग अलग डायरेक्शन से या फिर अलग अलग रोड प्लेसेस से बना हुआ है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और जो बात मैंने अभी आपको पढ़ाई वो है इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, केव्स कहाँ पे है, फोर्ट कहाँ पे है, पोर्ट कहाँ पे है, रेलवे लाइंस कहाँ पे है। देखो बेटा अलग अलग सिंबल है, जैसे येलो कलर के सिंबल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये केव्स के सिंबल है। ये जो पिंक कलर की लाइंस है ना वो क्या है, नेशनल हाईवेज है। या फिर ये आपको जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही है वो रेलवे लाइंस है। तो आपको ये अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। सिंबल का यूज़ करके आप स्टडी करोगे और इसी से रिलेटेड है ना क्वेश्चंस दिए हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। जैसे कि राइट द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ अ हॉट वाटर स्प्रिंग। हमारे महाराष्ट्र में हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पे है। देन अंडरलाइन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैव केव्स। केव्स कहाँ पे है, चलो मैं आपको एक ढूंढ के दिखाती हूँ। तो केव्स का सिंबल कौन सा है, ऐसा है। तो देखो केव्स कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे अजंता दिखाई दे रहा है हमें, औरंगाबाद दिखाई दे रहा है ना। वहाँ पे क्या है, केव्स। इसके साथ यहाँ पे खरोसा नाम का प्लेस है, यहाँ पे देखो पुलर नाम का, भिवापुर नाम का प्लेस है। तो ये सभी जगह क्या है, केव्स। तो दो समझ में आए बेटा आपको, तो है ना मजेदार पार्ट। इस तरह आपको डिस्ट्रिक्ट विच हैव पॉट्स, पॉट्स कहाँ पे है, क्लासीफाई मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। केव्स जैसे नेचुरली तैयार हुआ है, बट एयरपोर्ट मैन मेड है। आपको वैसे चीज़ें अलग अलग फाइंड आउट करनी है। देन इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर। लास्ट का है गोंदिया चंद्रपुर वे रेलवे लाइन एंड राइट डाउन द नेम्स। गोंदिया और चंद्रपुर की रेलवे लाइन जो है उसके बीच बीच में कौन से प्लेसेस आते हैं वो भी आपको लिखना है। तो ये हो गया हमारा सिंबल एंड मैप्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, Jacob has to make a map his locality. He saw the things shown in the box alongside in his locality. Which of these things should he show in his map? उसे अपने एरिया का मैप बनाना है, पर वो कौन से सिम्बॉल्स यूज़ करेगा। अ हाउस, अ फ्लाइंग क्रो, पुलिस स्टेशन, कोच, पोस्ट ऑफिस, बफेलो, स्कूल, व्हीकल, स्क्वायर, रोड, टावर एंड फार्म। उसे इतनी सारी चीज़ें उसके मैप में क्या करनी है, दिखानी है। तो कौन से सिंबल का यूज़ करेगा वो आपको थोड़ा सा सोचना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपको ये चैप्टर समझ में आया। और सबसे लास्ट में दी है चैप्टर की एक्सरसाइज। तो देखो विच ऑफ द मैप शोन बिलो, कौन से मैप दिए हैं, उसके साथ वेयर डू द मटेरियल्स मैन मेड एंड ऑब्जेक्ट्स कम फ्रॉम, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नॉट शोन ऑन द मैप। एनवायरनमेंट की सभी चीज़ें लगभग मैप पे होती है, पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैप पे नहीं दिखाई देती है, वो आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है और एक्सरसाइज लिखनी है। और एक बात, हमारे एग्ज़ाम्स रहने वाली है तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन दिस वे वी कंप्लीट आवर चैप्टर। और इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टिल गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।